न चांद की चाहत न तारों की फरमाइश, हर जन्म बस तू ही मिले यही मेरी ख्वाहिश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। हम स्टैटिस्टिक्स के पिछले क्लास में पढ़ चुके थे मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अबाउट द मीडियन मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो कैसा चल रहा है आपका दिन? मेरा तो बहुत हेक्टिक दिन है। एक वीडियो अपलोड करने के बाद फिर से खड़े होकर एक वीडियो बनाना और फिर उसके बाद और एक भी वीडियो बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। तो आज का कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए। आज का टॉपिक क्या है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन डेविएशन about the mean for discrete frequency। यहाँ आई होगा क्या ई होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीडियन निकालना है हमको, अबाउट द मीडियन निकालना है। ठीक है, तो आज मैं 4 सवाल आपके लिए लाया हूँ, 4 लॉन्ग क्वेश्चन। आपके बोर्ड में एक सवाल आएगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो चलिए, पहला सवाल आज का क्या है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर फॉलोइंग डाटा। डेटा क्या डेटा दिया है? XI FI, यह ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22 और फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? क्या दिया है फ्रीक्वेंसी? 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3 ये दिया है। आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया है। आपका मीन डेविएशन निकलना है, अबाउट द मीडियन निकलना है। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे करेंगे? पहले XI का आप लिख लीजिए, ऐसे टेबल बनाइए। देन FI, XI में क्या है? XI में क्या है? 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 और एक है 22। यहाँ पर तो जगह ही नहीं बचा है, ये बोर्ड तो भर जा रहा है। क्या करें? ठीक है, मैं ये मिटा लेता हूँ। आपको सिर्फ वो जो डाटा लिखा था वही को मैं एक टेबल में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, XI वही वाला मैं यहाँ पर XI और FI में लिख लेता हूँ, जगह नहीं बच रहा है बोर्ड में। देन क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 और एक है 22 देन 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3। यह है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यह है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको अबाउट द मीडियन निकालने के लिए मीन डेविएशन, आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? देख लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम शॉर्ट में CF भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, CF। तो वो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है, पहला का जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव की वही फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो सब ऐड करके हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव 4 3 7, देन 7 के बाद 5 मिलकर 12 बनेगा। 12 2 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 3 30। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम n लेते हैं वो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होगा वही होगा, जो लास्ट होगा वही होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये सभी को मिला लेंगे तो भी आपका क्या बनता है, 30 बनता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक डाटा एंट्री करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट, गलती नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, n मिल गया 30, n मिल गया 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियन निकालना पड़ेगा हमें। xi माइनस m का मॉड निकालना है ना, xi माइनस m। तो मीडियन कैसे निकलेगा, देखिए मीडियन निकालने के लिए आपको ये जो n है, टोटल कितना नंबर है, ये 30 निकल के आया। 30 एक इवेन नंबर है, क्या नंबर है, इवेन नंबर। तो इवेन नंबर अगर है तो उसका मीडियन कैसे निकलेगा, मैं आपको बताया था इवेन नंबर का n/2, मीन ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म का होगा, वही मीडियन। तो n/2 कितना है, 30/2, मतलब 15th टर्म प्लस 30/2, 15 प्लस 1 मतलब 16th टर्म डिवाइडेड बाई 2, उसका मीन 15th टर्म और 16th टर्म का मीन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15th टर्म और 16th टर्म है या नहीं, नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पर 14 और 18 का बीच में 15 और 16 का टर्म आता है। 14 और 18 का बीच में 15 और 16 आता है कि नहीं, आता है। तो यहाँ पर जो 14 के बाद कितना है, ऑब्जर्वेशन कितना बचता है, 13 बचता है। तो 15 टर्म में भी हम 13 लिखेंगे, 16 टर्म में भी हम 13 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 के बाद 18 है। 18 से 18 का जो है xi मतलब नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन जो है वही होगा उसका 15 टर्म और 16 टर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर 13। मीडियन निकल के आ गया 30। मीडियन कितना आ गया, 30। उसके बाद वाले कॉलम में हम लिखेंगे xi माइनस मीडियन का मोड। लिखते हैं, जैसे मैं बताया था पिछले क्लास में भी ऐसा एक बनाया था मैंने। तो यहाँ पर xi मतलब क्या है, 3 है, 3 माइनस 13 उसका मॉड मतलब 13, 10, 6 माइनस 13 7 होगा, 9 माइनस 13 4, 12 1 0, 15 13 2, 21 से 13 गया कितना बचा, 8 बचा, 22 से 13 गया कितना बचा, 9 बचा, 22 से 13 गया 9 बचा। ठीक है, देन उसके बाद और एक यहाँ पर होगा fi इंटू xi माइनस m। जो वैल्यू आपका निकलेगा उसको आप फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा, मतलब 10 यह है 3, 10 3 जा 30, 7 और 4 28, 5 चौका 20, 2 यहाँ पर 0, 5 दूनी 10, 8 चौका 32, 3 9 3 37, 9 3 27, 9 3 27। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए क्या होगा उसका वैल्यू, i टू द पावर 1 टू कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो i टू द पावर 1 टू 8 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, fi इंटू xi माइनस m का मोड, टोटल कितना बचता है, 8 10 17 नहीं 8 9 10 12 19, 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 149 कितना निकल के आ गया, 149। समझ में आ गया, आया कि नहीं, सब ओके यहाँ तक, ठीक है। तो देन क्या निकलता है, मीन डेविएशन हम निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। क्या होता है, 1/n हम पढ़े थे फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ बोलो, फॉर्मूला भूल गए, i इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi माइनस m। मतलब ये इसका वैल्यू कितना है वहाँ पर 149,
डिवाइडेड बाई n, 30 से भाग करेंगे तो 30 से 4 बार अगर जाएगा 120, 120 के बाद कितना बचता है 29, 29 पॉइंट जा 9 और 20 बचता है 20, 200 लगभग 4.97, लगभग 6, फिर इसे बढ़ेगा 6 समथिंग बढ़ेगा तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा उसका वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4.97। ये है इसका मीन डेविएशन। ठीक है, अच्छा था सवाल, आप ऐसे सवाल कर पाएंगे? ठीक है, और एक सवाल लेते हैं, और एक सवाल यही इसी तरह से ये आप करेंगे, ये आप क्या करेंगे नेक्स्ट सवाल वही मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मैंने आपको बता देता हूँ उसका एक्सआई कितना है, एक्सआई और एफआई ये दोनों में लिख लेता हूँ। कितना कितना दिया है 15, 21, 27 देन 30, 35 ये है। देन 3, 5, 6, 7, 8 3, 5, 6, 7, 8 उसका फ्रीक्वेंसी ये है। बताइए आप यहाँ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो आप टेबल कर लीजिए, एक्सआई मेरे साथ कीजिए, सब कुछ मैं नहीं करूँगा। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, देन एक्सआई माइनस एम मॉड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी गुणा होगा FI इंटू एक्सआई माइनस एम, फ्रीक्वेंसी क्या होगा गुणा होगा। ये है आपका टेबल आ गया 15, 21, 27, 30, 35। फ्रीक्वेंसी कितना है 3, 5, 6, 7 और 8। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ गया 3, 3, 5, 8, 8, 6, 14, 14, 7 कितना 21, 21, 8, 29। तो यहाँ पर n कितना आ गया 29। n 29 अगर है, ये है कि ऑड नंबर का आपका मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन ऑड नंबर का n/2 + 1 टर्म मैंने बताया था, मतलब 2n + 1/2 टर्म, मतलब 30/20 = 15th टर्म। 15th टर्म यहाँ पर देख लीजिए, 15th टर्म क्या यहाँ पर है, 15 तो नहीं है, पर यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है उसके बाद आता है 21, तो 14 और 21 के बीच में 15 टर्म बचता है। तो यहाँ पर ये वाला लिया जाएगा, 30 वाला लिया जाएगा। तो वो वाला टर्म कितना आ गया 15th टर्म मतलब 30। इसका मीडियन कितना निकल के आ गया 30 निकल के आ गया इसका मीडियन, समझ में आ गया। ठीक है, तो 30 फिर क्या करना है एक्सआई माइनस एम, तो ये हो जाएगा 15, 21 से 30 गया तो 9, 27 से 30 गया तो 3, उसका मोड आ जाएगा ये वाला 0, देन 5, देन क्या होगा फ्रीक्वेंसी से गुणा होगा, 15 तिया का 45, 5 9 45, 6 तिया 18, 0, 8 × 5 40। तो उसका पूरा सॉम कितना आ जाएगा I = 1 to 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है, 5 टर्म है कि नहीं, 5 टर्म है, मतलब FI इंटू एक्सआई माइनस एम का मॉड बराबर 5 5 10 8 18 8 1 4 1 5 4 9 10 14 148, मतलब उसका मीन डेविएशन क्या आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया पूरा ये टोटल 148 डिवाइडेड बाई 30, 148 डिवाइडेड बाई 30, 30 है 29 है, एक मिनट n 29 है, n 29 यहाँ पर है, n 29 मीडियन है 30, सॉरी माई फॉल्ट। तो 29 × 5 कितना जाएगा, 29 × 5 अगर मैं लूँगा 5 9 45 5 4 5 10 14 145 30 बचा तो लगभग 5.1 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 5.1 आ जाएगा।
समझ में आ गया? आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अगला क्या हम पढ़ेंगे? ग्रुप्ड डाटा के लिए हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बाद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी एक था, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मीन डेविएशन अबाउट द, वही मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेंड दिया है, एक परीक्षा में मार्क्स कितने नंबर और स्टूडेंट्स के बीच एक डाटा दिया है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 10 से 20, यहाँ 60 से 70 80 तक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या है? 2 3 8 14, 8 3 2, 8 3 2। बताइए कैसे होगा? ये मार्क्स दिया है, मतलब 10 से 20 के अंदर 2 स्टूडेंट्स मार्क रखे हैं, 20 से 30 के अंदर 3 स्टूडेंट मार्क रखे हैं। इसका मीन डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला वाला में लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेंड, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी, यही क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या है, 10 से 20 पूरा ग्रुप करके लिख लीजिएगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी 2 3 8 14 8 3 2 ऐसे हो गया। फिर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सआई लेते हैं, वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या होगा? ये ग्रुप का मिड पॉइंट होगा। क्या लिया जाएगा? मिड पॉइंट। तो यहाँ पर अब एक मिड पॉइंट का एक मैं कॉलम लिखता हूँ, मिड पॉइंट, वही हो जाएगा एक्सआई। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मैंने बताया था रेंज, जो आपको मैं बताया था, मतलब मिड पॉइंट क्या होगा? लोअर लिमिट और हायर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग कर देने पर, ठीक है। तो 10 20 30, 30 के बाई 2 15, इसका क्या हो जाएगा? 25 35 45 55 65 75, ये आ जाएगा, उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गया? आया कि नहीं? फिर हम क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई गुणा करते हैं, एफ आई और एक्स आई इसे गुणा करेंगे, क्या होगा? 30 75 35 इंटू 8 कितना? 8 5 40, 4 8 24 280, देन 14 इंटू 45, 45 इंटू 10 कितना? 450, 45 इंटू 4 कितना आ गया? 180, मतलब 8 5 13, 4 1 5 1 6, 6 से 30 630, देन 8 इंटू 55 40 4 8 5 40 440, देन 3 इंटू 5 5 15 5 1 6 18 1 195। आपका बेसिकली कैलकुलेशन यहाँ पर सही होना चाहिए, और कोई बात नहीं, और बहुत सारे इजी है, और सब कुछ इजी है, ठीक है। ये आ गया आपका। देन क्या होगा? एफ आई एक्स आई निकल के आ गया,
फिर क्या क्या अबाउट द मीन आपको पूछा है। अबाउट द मीन जानने के लिए आपको पहले मीन निकालना आना चाहिए। मीन कैसे निकलेगा, ये मैं इरेज कर लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर टोटल एफ कितना है, आई इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जो लिए हैं हम, उसका टोटल कितना आ गया देखिए, 3 5 5 8 5 13 13 17 17 18 17 8 कितना हो गया 25 25 3 28 30 40, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 40 आ गया। टोटल अगर 40 है, हम मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर टोटल एफ आई एक्स आई भी निकालना आपको पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एफ आई एक्स आई टोटल कितना है आप निकाल लीजिए। 5 5 10 0 1 3 1 4 7 4 11 19 19 3 22 22 4 26 26 9 26 9 35 35 5 40 0 4 4 6 6 12 14 16 17 18 1800, टोटल कितना आ गया 1800 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मीन कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 40, मीन आ जाएगा 2 से 2 बार गया, 2 से 90, तो टोटल मीन आ गया 45। कितना मीन निकल के आ गया 45। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स का मोड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस हम करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितना है, ये वाला है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 45, उसका मोड हो जाएगा तो 30, देन कितना, ये कितना होगा 20 35 10 0 55 मगर 10 20 देन 30। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे। फिर क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी से गुणा करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स, एफ आई के गुणा करते हैं कि नहीं, अरे बोलो गुणा करते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये है, ये दोनों को गुणा करना है। तो 60 320 60 8 10 80, 0 है 0 10 8 80 20 इंटू 3 60 30 इंटू 2 60। फिर क्या करते हैं, सॉम निकालते हैं, आई इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। सॉम कितना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स का मोड ये हो जाएगा। टोटल कितना है 6 6 12 8 20 20 28 28 6 34 34 6 40, टोटल 40 400 आ गया। टोटल कितना आ गया 400 आ गया। तो यहाँ पर मैं मीन डिफरेंस अगर निकालता हूँ अबाउट द मीन, ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। तो टोटल ये वाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40, तो 400 बाई 40 मतलब 10, ये हो जाएगा इसका उत्तर। मीन डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, मीन डेविएशन ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। और एक सवाल भी है करने के लिए, यह आप होमवर्क में करेंगे। कहाँ पर करेंगे, होमवर्क में करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं करता हूँ, आपको देता हूँ, आप भी कुछ करिए। बहुत आसान है, सिर्फ आपका गुणा भाग सही होना चाहिए इस टॉपिक में मार्क्स लाने के लिए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अबाउट द मीन, क्या है, हाइट इन सॉरी हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125,
125 to 135, 135 to 145, फिर 145 से 155। नंबर ऑफ बॉयज है 9, 13, 26, 9, 13, 26, चल नहीं रहा है, 26, देन 30, 12, 10, 30, 12, 10। आप इसका मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट द मीन, पिछले वाला में जैसे किया था वही वाला होगा, ठीक है। तो आप ये करके मुझे आपका इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 11.28 होगा, 11.28 ये उसका उत्तर हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो स्टैटिस्टिक्स? हम आज सिर्फ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन पढ़े डिस्क्रीट का, और एक ग्रुप का अबाउट द मीन। कल ग्रुप का अबाउट द मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगले क्या क्या बातें हैं वो सब देख देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।